तो दोस्तों आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाई थी माइक्रोनी और बुआ यहाँ पे बना रही थी रोटियां। फिर कृष्णा भैया और बूबू भी आ गए थे तो मैंने उनको दे दिया था। और मेरी बहन को यहाँ पे इतना गुस्सा आ गया क्योंकि मैं पास्ता मसाला डालना भूल गई, पर इसने मुझ पे इतना गुस्सा किया ना, इतना ज्यादा गुस्सा कि मैं बता नहीं सकती। और यहाँ पे मैं ये जानबूझ के बोल रही हूँ ताकि उसे ये एहसास हो कि उसने ठीक नहीं किया। और आज मैं बड़ी खुश भी थी क्योंकि आज हमारे घर में एक खास इंसान आने वाला था जो कि है हमारा दद्दा। वो सही से घर पहुंचा नहीं था कि ओम तो उसके मुंह पे ही कैमरा घुसेड़ जा रहा था। हम उसके आते हुए वीडियो नहीं बना पाए, इसलिए हमने उसको वापस भेज दिया ताकि हम उसे अच्छे से आते हुए दिखाए। तो यहाँ पे फुल एक्टिंग करी जा रही है आने की। और हमारा ओमी खद्दू तो इतना उतावला हो गया था कि वो घर आते ही सीधे बैग खोलते ही खाने की चीजें निकालने लग गया। और यहाँ पे हमारी अम्मा की खुशी अपने नाती को देख के 7वें आसमान में थी। कोई मजाक नहीं बनाएगा मेरी अम्मा के दांत का, वरना तुम्हारी अम्मा के दांत भी झड़ जाएंगे। फिर हम सब यहाँ पे साथ में बैठ के गपशप मारने लग गए थे, वो भी लड़कों की, क्योंकि अब मेरे घर में सिर्फ लड़कों की ही बातें होती है। ऐसे तो कोई कमबैक मेरा हो नहीं पा रहा है, लगता है घर वाले मेरा चूड़ी बिंदी में ही कमबैक करवाएंगे। एक लोअर लेके आया है मेरी छोटी बहन के लिए और मेरे लिए कुछ नहीं लाया, मुझे तो सब साइड बाय साइड पे के जा रहे हैं। ये हंस रहा है यहाँ पे, ये इसको टाइट हो रही है, लगता है ये मेरे लिए ही है। ये मेरे लिए ही बनी है। खैर दोस्तों ये मजाक था, ऐसा कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। वो तो उसको टाइट हो रही थी इसलिए उसने सक्कू को दे दी थी। और आज हमारे घर में कंचन अंकल भी आए थे पिउड़ा के पेड़ छटाई के लिए, तो वो माल्टा भी लेके आए थे। फिर मैंने चाय बनाई और दादा को यहाँ पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। और सकुली का यहाँ पे 12 बजे मुंह हाथ धोया जा रहा था, ब्रश किया जा रहा था। फिर मैं खेत में सबको चाय दे के आई। फिर घर आके मैंने गैस में खाना चढ़ा दिया था और फिर मैंने काटा माल्टा जो कि हद से ज्यादा ही खट्टा हुआ। फिर यहाँ पे हमारी अम्मा बता रही थी कि जब सक्कू पैदा हुई थी तो घर में कभी दूध दही की कमी नहीं हुई। ये सब सुन के सक्कू के तो ऐसे भाव बड़े हुए थे ना। बाकी हम 3 लोगों ने पूछा अम्मा हमारा बताओ यार, हमारे पैदा होने में कुछ हुआ नहीं हुआ? बढ़िया। तो अम्मा कह रही तुम सबके बारे में तो पट्टे थी। और मेरा छोटा भाई चिढ़ के मारे कह रहा हुआ क्या पता भैंस के आने से तू पैदा हुई हो। हे भगवान, अभी तो मुझे सोच सोच के भी हंसी आ रही है। फिर सबने खाना खाया, उसके बाद दद्दा और ओमी तो कुत्ते को घुमाने के लिए चले गए थे और मैंने बनाई चाय लेके मैं खेत में गई। वहाँ पे बूबू गोबर बना रहे थे आलू के खेतों के लिए और कृष्णा भैया गोबर फेंक रहे थे, क्योंकि अब ये जितने भी खेत दिख रहे हैं ना इन सब में हम आलू लगाएंगे। फिर कुछ महीनों बाद ये खेत एकदम हरे भरे दिखेंगे। और दिन में अचानक से मेरे पेट में अजीब सा दर्द हो रहा था, बार बार उल्टी का मन कर रहा था, तो मैं धूप सेकने लग गई थी। मम्मी हमारी यहाँ पे प्याज लहसुन वगैरह में पानी चार रही थी और घर आते ही ओम मेरे से कहने लग गया चल बाइक चलाने। मैंने उसको बोला मैं नहीं चल रही है, मेरे को उल्टी का मन कर रहा है, पर वो माना ही नहीं। उसने इतनी जिद कर दी और खूब ही सुना दिया लड़कियां पता नहीं क्या क्या कर लेती है, तू एक बाइक भी नहीं चला पा रही है, ये भी नहीं सीख पा रही है। मैंने कहा चल यार चल, मैं तेरे पीछे बैठ जाऊंगी। तो खुश हो गया क्योंकि उसे तो खुद चलाने की हुई थी। चलो बाय।